बीजेपी का वो नेता जिसने बाबा पंडित हरिशंकर तिवारी को राजनीति से संन्यास लेने पर मजबूर कर दिया। वह दौर 2007 का था जब बहुजन समाजवादी पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने पंडित हरिशंकर तिवारी के विरुद्ध मुक्ति पथ वाले बाबा, शमशान वाले बाबा, देहदानी आदि नामों से जाने जाने वाले राजेश त्रिपाठी को चिल्लू पार से मैदान में उतारा। इसके पूर्व राजेश त्रिपाठी बड़हलगंज में राष्ट्रीय सहारा समाचार पत्र में बतौर संवाददाता हुआ करते थे। 16 साल पत्रकारिता करने के दौरान ही वह मानव जीवन के अंतिम पड़ाव मुक्ति पथ बड़हलगंज के निर्माण में अपने सहयोगियों के साथ जुट गए। प्रदेश के गोरखपुर जिले के चिल्लू पार सीट पर साल 1985 यानी 37 साल से ब्राह्मणों का कब्जा है। यहां से पंडित हरिशंकर तिवारी साल 1985 से 2007 यानी 22 वर्षों तक विधायक रहे। यह वो दौर था जिसमें पंडित हरिशंकर तिवारी जिस भी पार्टी से मैदान में उतरते उसी से जीतकर विधानसभा पहुंच जाते थे। उत्तर प्रदेश की चिल्लू पार विधानसभा सीट पर बाहुबली नेता रहे स्वर्गीय पंडित हरिशंकर तिवारी के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने जेल से चुनाव लड़कर इतिहास रच दिया। राजेश त्रिपाठी वही नेता हैं जिन्होंने बीएसपी में रहते हुए वर्ष 2007 और 2012 के चुनाव में पंडित हरिशंकर तिवारी को मात दी थी। लगातार 2 चुनाव हारने के बाद पंडित हरिशंकर तिवारी ने राजनीति से संन्यास ले लिया। अगर कहा जाए कि राजेश त्रिपाठी ने हरिशंकर तिवारी के पॉलिटिकल करियर को खत्म कर दिया तो गलत नहीं होगा। राजेश त्रिपाठी 2007 के चुनाव में पंडित हरिशंकर तिवारी को हराकर सुर्खियों में आए थे। बसपा के टिकट पर लड़ते हुए उन्होंने 6,933 वोटों से जीत हासिल की थी। इसके बाद 2012 में वह फिर चुनाव में उतरे। यहां फिर से बाजी उन्होंने मारी। पंडित हरिशंकर तिवारी तीसरे स्थान पर पहुंच गए। इसके बाद पंडित हरिशंकर तिवारी ने तय कर लिया कि अब चुनाव में नहीं उतरेंगे। इस चुनाव में राजेश त्रिपाठी बसपा से ही मैदान में उतरे थे। 2 लगातार हार के बाद पंडित हरिशंकर तिवारी ने चुनाव लड़ना बंद कर दिया। 2007 में पंडित हरिशंकर तिवारी के बेटे विनय शंकर तिवारी बसपा के टिकट पर चुनाव में उतरे। राजेश त्रिपाठी बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े, लेकिन बताया जाता है कि भाजपा के टिकट बंटवारे व अंतर कलह के कारण राजेश त्रिपाठी चुनाव हार गए। 2022 के चुनाव में एक बार फिर चिल्लू पार से चुनाव जीतकर उन्होंने धमाकेदार वापसी की।